हमारा एक संदेशा दीजिए उन्हें। कहिएगा कि तिजोरियों की चाबियां वापस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे दिल की चाबी जो सिर्फ उनके पास है उसे संभाल कर रखिएगा। पिताश्री, कल या फिर भविष्य में कभी भी छत्रपति पिता के दिल में छुपाए हुआ एक हिस्सा है भावनाओं का, वो खोल कर देख सकेंगे। हमारे मन में ये प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ था आप दोनों में बंद द्वार के पीछे। हम इस पर बात नहीं करना चाहते। आपको बोलना ही होगा। हम नहीं बोलेंगे। पर क्यों? वाह, ये सब देख के युवराज खुश होने चाहिए। जरूर कहेंगे, वाह कलश, हमारे स्वागत की क्या भव्य तैयारियां की है, बढ़िया। देखो भैया, ये गेंदे के फूल युवराज को पसंद है जी। इनकी मालाएं बढ़ाओ। हाँ जी, अच्छा। जल्दी करो, चलो हाथ बढ़ाओ, चलो जी। सुनो भैया, इधर आओ, ये रास्ते के कंकड़ पत्थर हटाओ। जी मालिक। क्या कहते हैं आप उसे, वो दगड़ दगड़ जी, जी। उसको निकालो यहाँ से। हाँ, युवराज को पैरों में लगने नहीं चाहिए। भाईपति, कौन है ये टिकोजी राव? यहाँ आके बात करो, गनोजी राजे आए हैं। जी जी, अरे यहाँ गनोजी राजे आए हैं, युवरागी के भाई, यहाँ के राजा। प्रणाम भैया। भैया, गनोजी राजा कहते हैं हमें। और तू कौन है? यहाँ का नहीं दिखता। जी मैं कलश, कवि कलश कहते हैं हमें। हाँ, लेकिन करते क्या हो? कवित, काव्य हमारा धर्म है। अरे युवराज के लिए इतनी तैयारी कर रहे हो यहाँ पर, तो फिर तुम्हारा और उनका संबंध क्या है? रिश्ता क्या है तुम्हारा? रिश्ता नाता तो बहुत गहरा है। फूलों का महक से, सागर का लहरों से, चातक का स्वाति नक्षत्र के बूंदों से जो नाता होता है, वही नाता हमारा युवराज के साथ है। अरे बाप रे। अरे भाई, पहेलियां मत बुझाओ, जो भी बोलना है समझ में आया ऐसा बोलो। वो मित्रता नाता, हम उनके मित्र हैं। तू युवराज का मित्र? जी। पीछे रहना, ज्यादा आगे आगे मत कूदना। जी। अरे, राजा की मित्रता राजा से ही होती है, उसके लिए राजघराने का खून चाहिए रगों में। अपनी औकात मत भूलना। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब राजा जी ये सब कुछ संभालने सरकारी महल में रहने को आए हैं, पर अभी तक इन्होंने आपका नमस्कार नहीं किया है। अपमान हुआ ना। एक बार उनका स्वागत कर लें, फिर आराम से देखेंगे इसको। जो बोला वो अच्छे से याद रखना। स्वराज्य की सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। मोरोपंत। जी महाराज जी। इस स्वराज्य के मालिक ना हम हैं, ना युवराज हैं, ना ही बाल राजा। प्रजा का स्वराज्य है ये। यहाँ पर खून बहने वाले हर एक सिपाही का ये स्वराज्य है। ध्यान दीजिएगा। अनाजी पंत। जी महाराज। लगान वसूल करने पर आपका ध्यान नहीं है, सावधान रहिए। किसान को अतिरिक्त भूमि पर भी खेती करने के लिए कहिए। लेकिन महाराज, किसान जानबूझ के झूठ बोलते हैं, लगान भरते समय कारण बताते हैं। क्या सच क्या गलत है ये मालूम करना आपका काम है। मोरोपंत, फिटोरियों को उसी समय शिक्षा दीजिए। सहानुभूति बिल्कुल मत दिखाइए। जी। एक और बात, उस औरंगजेब पर कड़ी नजर बनाए रखना। हमारे जासूस आगे बरनपुर तक भेजिए। जंजीरा का सिद्धि भी हमारी ओर आक्रमण करने की तलाश में है, उसकी भी व्यवस्था कीजिए।
जी महाराज जी। मोरोपंत, पिछली गलतियों को दोबारा मत दोहराइए। चिटनेस। जी महाराज। आप और राहु जी सोमनाथ किले की रक्षा करेंगे, ठीक है? और हमें दैनिक सूचना भेजिएगा। कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसकी सूची बनाकर रखिए। जब हम दक्षिण मुहिम से आएंगे तब ये सब देख लेंगे, ठीक है? कर्तव्य में कोई दोष नहीं आना चाहिए। जी महाराज। मोरोपंत, शायद आपको किसी भी वक्त सेना को लेकर वरड़ की ओर जाना होगा। बादशाह के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। जी। हम आपको बताएंगे कब और कैसे जाना है। किसी को कोई संदेह? जी नहीं महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, एक बात पूछनी थी। आपको कुछ समझ में आया? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? महाराज की बातें सूचक हैं। ये राज्य युवराज का नहीं है। जी हाँ। उन्होंने कहा स्वराज्य पर ध्यान दीजिए। स्वराज्य का मतलब उसमें श्रृंगारपुर भी आया, और श्रृंगारपुर में युवराज, यानी युवराज पर ध्यान दीजिए, ऐसा उसका मतलब है। युवराज शंभू राजा की जय! युवराज शंभू राजा की जय हो! युवराज शंभू राजा की जय हो! युवराज शंभू राजा की जय हो! प्रणाम शंभू राजा जी। गनो जी, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ये क्या कहते हैं युवराज? ये तो मान है आपका। काफी तैयारियां की हैं हमारे स्वागत में। आपके ओहदे के अनुरूप और हमारे घराने के अनुरूप जो हुआ वही किया। हम कुछ जीत कर नहीं आए हैं। हाँ, पर पराजय भी तो नहीं हुई है ना युवरागी? प्रणाम का मान आपका भी है। प्रणाम। भैया जी, आप हमसे बड़े हैं। वो तो हूँ, लेकिन कुल मुख्तियार कौन है? आप हैं। हस्ताक्षर मोहर का अधिकार किसका? आपका है। और हमने जो प्रणाम किया वो रिश्ते को नहीं, ओहदे को किया। चलिए हवेली चलते हैं। युवराज क्षमा। चलिए हवेली चलते हैं। युवराज क्षमा, लेकिन फरमान के अनुसार आपको अपने वाड़े पर जाना चाहिए। ओ भाई साहब, युवराज इस गांव के जमाई हैं। वो पहले हमारे हवेली आएंगे, हमारा आतिथ्य स्वीकारेंगे। कविराज, हमें फरमान के बारे में मालूम है। हम फरमान को भूल नहीं सकते हैं, और गनो जी की जिद को भी कैसे इनकार करें? तो फिर हम पहले ससुराल में जाएंगे और फिर हम सरकारी महल भी आएंगे। चलिए कविराज, आप यहीं रुकिए। जी। नाम क्या बताया आपने? कवि कलश। हाँ, हमारे यहाँ इसे चुगलखोरी कहते हैं। यानी जीजा हमारे, बहन हमारी, ये गांव हमारा, प्रजा हमारी, प्रांत हमारा, यहाँ के राजा हैं हम। और तू फरमान दिखाएगा क्या? फरमान रिश्तेदारी को मना करता है क्या? हमारा कहने का वो उद्देश्य नहीं था, फिर भी क्षमा चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक है। अब आगे से एक बात ध्यान रखो, श्रृंगारपुर में अगर कोई भी बात करनी हो तो सबसे पहले हमारा मशवरा लेना। हाँ, चलो हवेली पर चलो। जी नहीं, धन्यवाद। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ
हमारे जीजा जी के मित्र हैं आप। आपका भी तो आतिथ्य करना पड़ेगा ना हमें। चलिए हवेली पर। जीजा जी, आपके चरण हमारे घर पर पड़े, ये तो हमारा सौभाग्य है। लगा के कुबेर का कल्पवृक्ष ही हमारे घर में आ गया। जो मांगे वो सब देने वाला। आप कैसे हैं? हमारा तो बस चल रहा है, राजा की तरह रहना, राजा की तरह घूमना। आप बताइए। हमारा क्या है, हम आपके सामने ही तो हैं। मतलब अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ आपका? कोई बात नहीं, हम गुस्सा शांत करवाते हैं। शिकार का बंदोबस्त करूं? देखते हैं। देखना क्या है, इससे खुशी मिलेगी। क्या है ना जीजा जी, कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खुश रहना और खुशी देना, ये आना चाहिए। युवराज, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब फरमान के अनुसार सरकार वाड़े पे हमको जाना चाहिए। फिर बीच में बोल दिया आपने। गणोजी राव, आपका मान रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब फरमान को अमल में लाना चाहिए। जैसा आप कहें, लेकिन कल हवेली खाने पर आइए। देखते हैं, युवरागी से कहिए, फिर फैसला करते हैं। हाँ, लेकिन विनती है मेरी, अजय ऐसा आतिथ्य करूंगा आपका कि आप भी कहेंगे साला एकदम हीरे जैसा मिला है मुझे। हम निकलते हैं, युवरागी को बुलाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे राजा जी बोल रहे हैं 4 दिन रुकने को बोलिए। कौन राजा? कनौजी राजा जी। हमारे राजा सिर्फ शंभू राजा हैं। शंभू राजा कहते हैं ना, जाना है तो हो गया, कोई सवाल नहीं। चलो पीछे हटो। लो भाई सलाबत खान, मिठाई खाइए। वजीर आलम, ये तो बताए कि मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? अरे भाई, आज ही के दिन अपने बादशाह सलामत औरंगजेब तख्तनशीन हुए थे, उसी खुशी में ये मिठाइयाँ बांटी जा रही है और उसी की सालगिरह मनाई जा रही है। हाँ हाँ, सही फरमाया, लेकिन इस मिठाई में खुशी और गम दोनों समाये हुए हैं। वो कैसे? खुशी की बात ये कि बादशाह सलामत तख्तनशीन हुए, और गम की बात ये कि आज ही के दिन बादशाह सलामत के अब्बा जान का कत्ल हुआ। बादब, बामुलाइजा होशियार, निगार रूबरू, शहंशाह वक्त गाजी मोहम्मदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर
जलवा अफरोज हो रहे हैं। चुप, क्या बकते हो सलामत खान? मिठाई खाओ और मीठी मीठी बातें करो। वज़ीर आलम, ये मिठाइयां किस खुशी में? आलमपना, आप तकनशीन हुए उसी की सालगिरह मनाई जा रही है। दक्कन की क्या खबर? आलमपना, शिवाजी राजा बीजापुर और भागानगर की मुहिम पर निकल चुका है और सबसे खास बात तो ये है आलमपना कि वो उनके शहजादे शंभू को साथ लेकर नहीं गए। ताज्जुब है, पूरी मुहिम जिसके कंधे पर थी उसे ही हटा दिया। हाँ हुजूर, संभा को रायगढ़ छोड़ने के लिए कहा है। बाप बेटे में झगड़ा हुआ है, अनबन मची है। खबर पक्की है? खबर एकदम पक्की है। वाह, बहुत खूब। वज़ीर आलम, ये सारी मिठाइयां आवाम में बांट दी जाए। लगता अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पर कि आज के पाक दिन इस खबर के रूप में इतना बेशकीमती तोहफा दिया है। वाह। युवराज, अब आप देखिएगा, जैसा आप चाहते हैं ना, हम घर को वैसे ही सजाएंगे। सच कहें तो हमें आपकी पसंद, आपकी नापसंद बहुत अच्छी लगती है। आपकी पसंद सचमुच कितनी अच्छी है, हम तो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। युवराज, युवराज, आइए ना युवराज। हम जहां हैं वहां ठीक है। मतलब? हमारी जगह कहां है ये हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। रानी जी, हमारे बाद आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे का ध्यान रखिएगा, उनकी हालचाल पूछते रहिएगा। जी, पहली बार उन्हें इतना बुरा लगा है। पहली बार उन्हें इतना बुरा लगा है, और जो बुरा लगा है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। शंभू भाई ऐसे ही हैं, जो ठान ले वो करके ही दम लेते हैं। वो हमसे लड़े, ये प्रशंसाजनक बात थी। हाँ, परंतु एक बात है कि बच्चे की घुर्राहट में दम है। भोजन पर से उठकर चले गए, श्रृंगारपुर बिना बताए ना कुछ कहे ऐसे ही चले गए। इतना गुस्सा। पर एक बात कहें, वो आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है सावित्री नदी पार करते करते उनका गुस्सा भी बह जाएगा। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। शंभू भाई ऐसे पहली बार घर से बाहर निकले हैं ना? युवराज, देवग्रह कहाँ बनाए? अंदर की तरफ बना दे? नहीं, हमारा मतलब वो सुविधाजनक तो होगा ना। हे भगवान, छोटी माता श्री हमें शिवजी की पिंडी देने वाली थी। उन्होंने खुद कहा ये हमसे। ऐसे कैसे भूल गए हम? हमारी शिव पिंडी तो रायगढ़ में ही रह गई, लेकिन कैसे? किले से आने के लिए उन्हें फरमान नहीं मिला होगा। और वैसे भी आजकल बच्चों को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अब दोनों मिलके प्यार से खाना बनाएंगे, खुद बनाएंगे तो स्वाद से खा भी लेंगे। थाली पर से उठकर नहीं जा पाएंगे,
ऐसा है कि ऐसे समय में माता पिता की अहमियत समझ में आती है, अनुरोध से परोसने वाले की अहमियत भी समझ में आती है। महाराज, आप शांत मन से जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अब हम आप पर ही निर्भर हैं रानी जी। रानू दीदी, शंभू राजे आपसे दिल खोल के बात करते हैं। कुछ समय निकाल के उनसे आप मिल लीजिएगा, उनकी गलतफहमी दूर कीजिएगा। जी पिताश्री। उन्हें समझाइए, वो बिल्कुल सीधे साधे हैं। हम पर जैसे गुस्सा होते हैं ना, वैसे ही हमारी फिक्र भी करते हैं। आजकल पिता पुत्र को कोई काम बताए तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, और यहाँ हम उन्हें विश्रांति करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए वो गुस्सा हो रहे हैं। सच में अनोखे हैं शंभू राजे। खैर, उनका ख्याल रखिएगा। और हमारी ये बाल कृष्ण की मूर्ति हमारे चंदन के पिटारे में रख दीजिए। मुहिम में उनकी बस ये एक ही याद। आते हैं। इस बार सेवा ने खुद हमें मौका दिया है। आलपना, मौका तो बरसों पहले अपने आप हमारे सामने था। मतलब वो भाग निकला। शिवाजी आगरा में रहकर धोखा दे गया। वजीर आलम, तब की बात और थी और अब की बात और है। इस बार इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। और दूसरी बात यह कि संबा नाराज है। ये हमारी जीत। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन यकीन नहीं होता। क्यों? अब वो हाथ नहीं आएगा, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन कैसे करना है ये हम जानते हैं, और ये बताएंगे तुम्हें। एक उबला हुआ अंडा पेश किया जाए। जी आलपना। तो वजीर आलम, दरअसल बात यह है कि सही मौके को तलाशने और तराशने के लिए अच्छी नजर चाहिए। अब इस अंडे को खड़ा कीजिए इसी तश्तरी में। आलपना, लेकिन ये अंडा कैसे खड़ा रहेगा? कोशिश करके तो देखिए, फिर अपने आप पता चल जाएगा कि ये अंडा खड़ा हो भी पाता है या नहीं। हुजूर, ये कोई नहीं कर सकता। और अगर इसे हम करके दिखाएं तो? माफी जहांपना, नामुमकिन है। तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है वो हमारे लिए मुमकिन है। ये देखो। लो, नामुमकिन को हमने मुमकिन कर दिखाया। लेकिन आपने अंडा तो काट दिया हुजूर। तो तुम्हें किसी ने रोका था? नहीं ना? वजीर आलम, बात दिमाग में आनी चाहिए।
बातें करना और कुछ कर दिखाने में यही फर्क होता है। इंशाल्लाह, आप तो महान हो। बस अब इसी तरह संभा और शिवा के रिश्ते को काटना है, दोनों के रिश्ते के बीच एक ठहराव लाना है। हम भी संभा को शिवा के खिलाफ खड़ा करेंगे। इसकी तरह अरे वाह, चंपा का फूल। कुंवर दीदी, वाह, ये सुगंध तो हमें हमारे बचपन में ले गई। परंतु कौन से पेड़ के हैं ये? अरे आपके द्वारा लगाए हुए पेड़ का ही है। आपके भाई साहब नहीं कहा है हमें। इस सुगंध की हमें हमेशा याद आती है। आखिर हमारा बचपन जुड़ा है इससे। रायगढ़ पर भी याद आते थे हमें चंपा के फूल। ये तो सच है भाभी, बचपन की यादें हमेशा मतलब अनमोल ही होती है ना। अच्छा, आप तो बचपन में ही रायगढ़ चले गए थे ना? ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ससुराल है। जैसा हमारा मायका है वैसा ही ससुराल मिला है हमें। और भाई साहब जब से आए हैं तब से चुपचाप हैं। लेकिन हम सभी बहनें उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमने अगर कोई चीज मांग ली तो तुरंत दिला देते हैं हमें। जानते हैं, हमें बताते थे एक बार हमें नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन पहले हमारी बहनों को मिल जाना चाहिए। सच है, वैसे ही है वे। राजगढ़ और रायगढ़ पर बिताए हुए हर एक पल याद आते हैं हमें। कितना खेले बोले, शंभू भाई की वजह से बहुत हंसी मजाक होता था। लेकिन क्या? लेकिन ऐसे हंसी मजाक करने वाले मेरे भाई कहीं खो गए। ऐसे गुमसुम उदास पहले कभी नहीं देखा उन्हें। भाभी जी, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। अब और आपको क्या लगता है, आपके भैया अभी भी 7-8 साल के बच्चे हैं क्या? अब वो स्वराज के युवराज हैं। अब उनका ध्यान मुहिम की तरफ है, इसीलिए वो थोड़े चुपचाप से हैं। आपको तो मालूम है पिताश्री की कितनी फिक्र करते हैं वो सब ठीक है, पर दिखाइए ना कितने सुंदर फूल हैं ये। दिलेर खान। जी आलमपना। आग लगा दो। इसमें शोले नहीं है आलमपना, सिर्फ राख का ढेर और कुछ बुझे हुए कोले हैं। आग कहाँ है इसमें? जानते हैं। मगर दिलेर खान, इन बुझे हुए शोलों के कई किसी एक कोने में एक चिंगारी है। इसे जरा सी हवा दी, आग अपने आप भड़क उठेगी। देखा आपने जरा सी हवा दी और आग अपने आप भड़क उठी। आपको यही करना, आपको जाकर आग लगानी है। हम आपका मतलब नहीं समझे आलमपना। आपको आग लगानी है। शंभू शिवा से खफा बैठा है, आपको इसी चिंगारी को उकसाना है। अगर शंभू शिवा से अलग हो गए तो शंभू के अलावा शिवा के पास कुछ नहीं। शंभू के बिना शिवा कुछ भी नहीं। और एक बार शंभू हमारे साथ हो गया, समझ लो कि पूरा का पूरा थक्कन हमारा हुआ। आपका हुक्म सर आंखों पर आलमपना।
आपके हुक्म की तामील होगी। आपने शंभू को शिवा के खिलाफ भड़काना है। आपने शंभू को इस बात का यकीन दिलाना है कि शंभू राज्य के लिए आलमगीर औरंगजेब से बड़ा नेक दिल और रहनुमा झापना कोई भी नहीं है। याद रहे, अगर शंभू हमारे साथ हो गया और शिवा के खिलाफ हो गया, बिना किसी जंग के धक्कन हमारा होगा। जी आलमपना, हम साम दंड भेद सब लगा देंगे। शंभू खुद ब खुद आपके कदमों में आकर सजदा करेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका तारा दक्खन में चारों तरफ गूंजेगा। ये दिलेर खान का आपसे वादा है। बहुत खूब। और याद रहे दिलेर खान, हम शंभू को मिलने के लिए बेताब हैं। आलमपना, हम अपनी शमशीर की छांव में शंभू को बहुत जल्द आपके कदमों में लाकर झुकाएंगे। आमीन। मां भवानी, हम जा रहे हैं। मुहिम पर जाने से पहले हम आपके दर्शन करने आए, हमारे लिए नहीं आए कि हमें इस मुहिम में कामयाबी मिल जाए इसलिए नहीं। आज हम आपके सामने आए हैं वो केवल शंभू बेटे के लिए। आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। अब उनका ख्याल आपको ही रखना है। मां, कभी ना रूठने वाले हमारे बेटे हमसे रूठ गए हैं, बिना मिले ही चले गए। इस बात का हमें बहुत दुख हो रहा है। हम समझ सकते हैं। मूल रूप से वो बड़े गुस्से वाले हैं। रानी मां के संस्कारों की गंगा हमेशा उन पर विराज होती है, इसीलिए उनके माथे की तीसरी आंख खुली नहीं है। लेकिन अब वो आंख खोलना चाहते हैं, और वो भी किस पर? वो भी हम पर। हमें बहुत चिंता होती है उनकी, हमारे बेटे की बहुत चिंता होती है। हमसे ज्यादा ध्यान दीजिए उन पर। पिता पुत्र का झगड़ा यानी कि पारिजातक के पेड़ को अमृत का पानी देने जैसा है। भक्त और भगवान का झगड़ा केवल प्यार की भावना से होता है। हमारा भी वैसा ही है। हमने आज तक जो कुछ भी सोचा है वो केवल शंभू राज्य की भलाई के लिए। एक पिता को और क्या चाहिए? लेकिन उन्हें हम सारी बातें बता नहीं सकते। मां, आप उन्हें दर्शन दीजिए। आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखिए। इस मुहिम पर भले ही आप मुझे एक घाव ज्यादा दीजिए, लेकिन उन पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। आपके शुभ आशीर्वाद सदा उनके साथ रखिएगा। आते हैं। जय हो, जय हो। माता की जय हो, जय हो। युवराज, युवराज आप एक काम करेंगे? ये गजरा युवराग्नि को देना था। नहीं, मेरा मतलब मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए कहा। लीजिए, वो अपने जोड़े में डालेंगी। मना मत कीजिए। यहाँ रखती हूँ। युवराज, हम महादेव के मंदिर जाकर आए हैं। प्रसाद लीजिए।
बाद में खाएंगे। ये क्या बात हुई? हम इतनी खुशी से लेकर आए हैं आपके लिए और आप प्रसाद खाने से मना कर रहे हैं। हम बाद में खाएंगे। ठीक है। पिताश्री ने दक्षिण अभियान से खत भेजा है, पढ़ा आपने? बाद में देखता हूँ। अगर आप पढ़ लेते तो अच्छा होता। मेधावी गतिमान दक्ष क्षमावान रुजु धर्मात्मा अपि न असूयकः रुजु वाह स्मरणत्युपकृतं वृद्धोपसेवीय शूरो न व्यसनी अभिसंवादी दीर्घदशी जितक्रोधो जितेन्द्रियाः वाह युवराज वाह। मेधावी गतिमान मतलब बुद्धिमान, सावध, क्षमाशील। और ये रुजु शब्द का प्रयोग आपने कोमल अंतःकरण के लिए किया है। वाह, अद्भुत, अप्रतिम। युवराज कहाँ चले गए युवराज? युवराज, अब आप और कितने दिन दुखी रहेंगे? ऐसे अच्छा लगता है क्या? जो हुआ है वो हम भूल नहीं सकते। हम सोच रहे हैं हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। मत सोचिए, भूल जाइए सब कुछ। आप चाहते तो हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ना आप अच्छी तरह से कुछ बात कर रहे हैं, ना आप अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं। सुबह से आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं है। हमें कितना बुरा लगा होगा, सोचा है आपने?